वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 2 हम सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे क्लास नंबर 2। इट्स ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग हैप्पी होंगे। आप लोगों की पढ़ाई है ना एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। इट्स ओके। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो हमारा टॉपिक चल रहा हुआ था। हमने सेकेंड फर्स्ट लेक्चर इजी तरीके से समझा हुआ था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझे। ये हमारा सेकेंड क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे आने वाले बचे हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ओके। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी का 2024 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। और जो भी बच्चे अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़िएगा, क्योंकि 2024 ही वो साल है, जो पल है, जो आपको जो नौकरी दिला सकता है अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की। याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद 5 साल तक कोई सी वैकेंसी अनाउंस नहीं होगी। अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको चाहिए है जॉब, 2024 में जॉब चाहिए, तो आप इजी तरीके से हमसे जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपने पूरे जोश और एनर्जी के साथ। बेईमानी मत कीजिए अपनी शिक्षा के साथ, नहीं तो पकौड़े तलते रहोगे ज़िंदगी भर। 5 साल निकल जाने के बाद बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लग जाएंगे। तो मैं आपको आशा करता हूँ ओनली 6 महीने दीजिए अपनी ज़िंदगी के लिए, और ईजी तरीके से आप बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन स्पीच देखिए बेहतरीन। इससे आपको थोड़ा सा और ऊर्जा और एनर्जी मिलेगी अपने जीवन में, और आगे बढ़ने के लिए आप एक कदम और सोच सकोगे। तो हम शुरू करते हैं। हमेशा इंसान को छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे कंकर से ही ठोकर खाकर गिर जाते हैं। याद रखिएगा, हमें अपने जीवन में छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप से ही हमें बड़े तक जाना है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ मत कीजिए। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ बन जाती हैं। करेक्ट। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बड़े भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, कि अपने जीवन में गलतियों को नकारें, गलतियों को ना करें। छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हैं तो वो गलतियां आगे चल के आप बहुत बड़ी गलतियों का रूप धारण कर सकती हैं। तो इसलिए आप गलतियों को सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों को ना करें। करेक्ट। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं इसी सेशन में आगे बढ़ते हुए। इस ओके। ये है हमारी क्लास नंबर। बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है इस सारे टॉपिक को, और हम बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। करेक्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन, हमें क्या पढ़ना है इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ। ठीक है, हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन है वर्ड मास पढ़ रहे हैं। वर्ड मास एक सिक्वेंसली एक फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है कि हमें क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यू, a प्लस बी का a माइनस बी का क्यू। इस पे आधारित, इस पे बेस्ड हम आज क्या करेंगे, क्वेश्चन देखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। और आप, विश्वास दिलाता हूँ आपको, एक बार देखने के बाद आप जीवन में, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। करेक्ट। तो शुरू करते हैं हम आज का। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। एनी डाउट? हमारा बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, हम पहले थोड़ा अभी हम कुछ बेसिक समझेंगे। ठीक है। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को नोट डाउन करते हैं हम। ठीक है। ओके। जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इजी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट। परफेक्ट। इसी में हम इसको माइनस को भी देख लेते हैं।
नहीं, मैं थोड़ा सा इसके अपोजिट जाने वाला हूँ, ठीक है। समझिएगा बात को, मेरी बात को मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। करेक्ट, एनी डाउट? ठीक है, ये लिखा हमने। इसके बाद सेकेंड फार्मूला हमारा हमने लास्ट क्लास में भी, शायद हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी सेकेंड लास्ट, उसमें भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एनी डाउट? ये फार्मूले बेसिकली, ये फार्मूले, दो फार्मूले, इन्हीं से सारे फार्मूले जनरेट होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको बता देना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझिएगा आप और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे मैं एक्चुअली मैंने क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझिएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, समझिएगा ध्यान से। जब हमने ए लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमने सीखा है। और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें से देखो माइनस 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 प्लस का कैंसिलेशन हो गया, हमारे पास ए बचा और ए बचा, तो क्या बचा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया इसका, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी में देखेंगे हम, इसमें क्या देख सकते हैं हम, अभी हमने प्लस का देखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। करेक्ट, तो इसको भी हम कैसे तोड़ सकते हैं, उस चीज को समझिएगा। करेक्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एनी डाउट? अब समझिएगा मेरी बात को, ये माइनस लगा हुआ है तो इसका बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट, माइनस का इसमें गुणा होगा अंदर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? एनी डाउट? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट, तो देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस से कट गया, हमारे पास क्या बचा, 2ab और 2ab, तो फिर क्या हो जाएगा, 2ab 4ab। तो आपको कहीं भी ए लिखा आ गया तो आपको क्या समझ क्या रखना है, 4ab। इजी तरीके से आप समझ सकते हो इन चीज़ों को, और इजी तरीके से आपको ये चीज़ें सारी समझ में आना चाहिए, मैं आपको आशा करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे फर्स्ट पे ही हमने अपना नंबर लगा रखा है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समस्या आती है, किसी भी चीज़ में समस्या आती है, तो ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि हमें सर यहाँ समस्या आ रही है, हमें ये दोबारा बताइएगा, हम आपकी समस्या फ़ोन पे ही सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ओके। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और इसी में हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है वो समझिएगा। जैसे बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर दिया हुआ है, समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, तो हमने पढ़ा था अभी हाल जस्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस ए बी, और इसका इसमें करेंगे तो फिर हम माइनस ए बी, और इसका इसमें करेंगे माइनस बी का प्लस बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम, समझ गए, यही बन गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। आप कहीं से भी तोड़ मरोड़ के जाइएगा, मैथ एक इतना सुंदर सब्जेक्ट है, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है कि आप कहीं से भी तोड़ मरोड़ के जा सकते हो। आप उसमें आंसर से क्वेश्चन तक पे भी जा सकते हो, क्वेश्चन से आंसर की ओर भी जा सकते हो। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी इजी तरीके से। करेक्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने ए स्क्वायर वाले सीख लिए हैं। क्यू पे आते हैं हम, ठीक है, क्यू को देखेंगे हम। करेक्ट,
एनी डाउट? अब क्यू को देखेंगे तो अब इजी तरीके से समझते हैं, ए प्लस बी का क्यू, तो ये तो बहुत इजी है। आप क्या कर सकते हो, देखो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इसका मतलब होता है ए प्लस बी कोष्टक, ए प्लस बी कोष्टक और ए प्लस बी कोष्टक, यानी कितनी बार लिखा है, 3 टाइम लिखा है। घात कितनी लगी है, 3 ही लगी है। अगर 2 की पावर 3 लिखा हो तो एक 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है भाई। ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है, करेक्ट? एनी डाउट? अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे देखिएगा, तो पहले हम इन 2 को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, कोष्टक बंद। और ये हमारे पास दिया है a प्लस बी। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ मैं ओनली, बिल्कुल इजी तरीके से चल रहे हैं हम, अभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। ये हमें इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यू। ए का गुणा बी में करें, बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, प्लस बी स्क्वायर का गुणा बी में करेंगे तो बी क्यू, प्लस बी का इसमें गुणा करेंगे तो 2ab स्क्वायर। एनी डाउट? अब इसको जमा लेते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, देखिए ए क्या दिया है, ए बी स्क्वायर, और हमारे पास ए दिया है कितना, ए बी 2ab, तो ये 2ab स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर ए है तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एनी डाउट? इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम ए बी, 3ab हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, a, और यहाँ से 3ab कॉमन ले गया तो क्या बचा, b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। एनी डाउट? इजी तरीके से आप बना सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व इनको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे समझते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। हमने तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का देखा है, अब हम माइनस का देखते हैं, a माइनस बी का क्यू। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमने यही पढ़ा हुआ है, a माइनस बी कोष्टक a माइनस बी कोष्टक a माइनस बी। एनी डाउट? समझ पा रहे हैं ना आप? हम ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं आप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या निकल के आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोष्टक बंद, और ये लिखा है a माइनस बी। करेक्ट? फॉर्मूला हमने सॉल्व करना भी सिखा दिया आपको, देख लीजिएगा आप इजी तरीके से। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो a बी स्क्वायर, और a का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी, माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो a स्क्वायर बी, और फिर b का गुणा इसमें होगा तो माइनस बी क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 2ab स्क्वायर। करेक्ट? तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी माइनस आएगा, ये प्लस नहीं आएगा, करेक्ट। अब हम क्या इसमें देखिएगा, ये क्या दिया है, प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ हमारे पास, प्लस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, समझिए मेरी बात को, आपसे क्या कहना चाहता हूँ। पहले ए की बड़ी टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो a माइनस का हो गया, तो a माइनस का हो गया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, करेक्ट। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस इसमें से ए बी 3ab माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास, a माइनस बी, करेक्ट। तो ये चीज़ भी समझ चुके हैं आप। अगर हमारे पास a लिखा आ गया तो हम इसको इजी तरीके से क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं। एनी डाउट? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सारी चीज़ें इजी तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्या समझ चुके होंगे, करेक्ट। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इसी में।
और आपको मज़ा आ जाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं समझिएगा, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ें समझिएगा, याद रखिएगा इसको। ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस ए बी। तो ये हमें आवश्यकता पड़ने वाली है इनकी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सारी क्या रिवाइज करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। करेक्ट? तो समझते रहिएगा इन चीज़ों को, और इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। इसी में हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा क्यू वाला भी देखेंगे। 3 का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस माइनस क्या होता है 3ab। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी कोष्टक, और इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसको ये लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा आप बेहतरीन तरीके से, हमारे पास इतना समय नहीं है, मेरी सारी चीज़ें मैं आपको इसको क्या कर देता, सॉल्व कर देता। तो कोई सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है इसको सॉल्व की, इसका गुणा पूरे में कीजिएगा एक बार, फिर इसका गुणा इसको पूरे में कीजिएगा, बी का सी का गुणा इसको पूरे में कीजिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट, आपको गुणा ही तो करना है। करेक्ट? और ये चीज़ें आपको इजी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं तो इस सारी चीज़ें आपको क्या आनी चाहिए, इजी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का कोष्टक बंद होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको हम क्या कर सकते हैं, यस इसमें तोड़ सकते हैं। इनकी हमें सारों की आवश्यकता पड़ने वाली है, समझिएगा ध्यान से। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं एक फॉर्मूलास। ठीक है, चलिए आज की हम क्लास में अपना शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने अब सारे फॉर्मूलास वगैरह हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यू भी देखा, स्क्वायर भी देखा, और उसको बहुत सारे उसमें तोड़ा भी, और हमने क्या किया, सॉल्व भी किया। कुछ फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले को कैसे फॉर्मूले से शॉर्ट में कैसे जाते हैं, और लॉन्ग शॉर्ट से लॉन्ग में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। 63 प्लस 63 कोष्टक बंद होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 63 कोष्टक बंद होल स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया हुआ है बटे में, 63 प्लस हमारे पास क्या दिया हुआ है, जस्ट मिनट, ओके 63 36 माइनस, जस्ट मिनट, ये दिया हुआ हमारे पास 36, ओके 36 माइनस 36, और यहाँ दिया है 36 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, समझिएगा बात को, जो हमने अभी हाल जस्ट विथ इन सेकेंड हमने क्या पढ़े हुए हैं, फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उस पे ही बेस्ड आपको ये देखिएगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, समझिएगा मेरी बात को। ये जस्ट मिनट, क्वेश्चन, ठीक है,
ये चीज दी हुई है इसको। जस्ट मिनट, 36 और 63, करेक्ट। तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये भी ए है और ये बी है, करेक्ट। तो हमें क्या, हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटी में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इजी तरीके से देख सकते हो और समझ सकते हो कि हमने अभी हाल जस्ट विथ इन सेकेंड क्या सीखा था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एनी डाउट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। और बटे में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए प्लस माइनस 2, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab से कट कैंसिल हो गया इजी तरीके से। अब आप समझिएगा हमारे पास क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बचा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह बचा हुआ है, और बटी में तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनी डाउट, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, क्या बचा, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस चीज को समझिएगा कि हमें देखिए क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत सारी वैल्यूज दी हुई थी, तो हमें वैल्यू से कोई सा भी लेना देना नहीं है। हमारा इजी तरीके से हमें फॉर्मूलास आने चाहिए, फॉर्मूला को पुट करना आना चाहिए, हम इजी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, करेक्ट। ऐसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और सारे छोटे छोटे से डाउट हैं वो क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड दिया हुआ है, उस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास 0.73 इंटू 0.73 इंटू 0.73, करेक्ट। इट्स ओके, जस्ट मिनट। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ, रुकिए, इस क्वेश्चन को मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 2.05 इंटू 2.05 माइनस 3.23 इंटू 3.23, करेक्ट। बटे में क्या लिखा हुआ है, 2.05 प्लस 3.23 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई से, तो आप लोगों ने सीखा है अच्छी तरीके से, हमने इसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। ये बीच के लिए आपको दिख रहा होगा, ये ए है और ये भी ए है, ये बी है और बी है। इसमें दो संख्याओं के अलावा, मतलब दो संख्याओं के अलावा कोई तीसरी संख्या नजर नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, हमने क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आता है हमारे पास, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब निकल के आता है, उस चीज को समझिएगा। कब निकल के आता है, ए माइनस बी कोष्टक बंद ए प्लस बी बटे में ए प्लस बी। हमें ऐसा क्वेश्चन डिजाइन दिया देके रखा होगा, बट हमें ओनली उसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। कोई ना कोई संख्या ऑटोमेटिकली कट रही होगी, तो ए प्लस बी बटी में ए प्लस बी क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया। कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 2.05 माइनस, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी, 3.23। इसमें से हम माइनस करेंगे
तो 3.23 में से 2.05 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8, 1 और 1। तो ये क्या बचा, माइनस की संख्या है बड़ी, छोटी माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो -1.18। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे तरीके आप अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने इसको क्या लिखा हुआ था, ये इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा, ए और ए इस इक्वल हैं ये दोनों। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें इसको अब सॉल्व करना है। करेक्ट, एनी डाउट? अब थोड़ा सा हम आगे अप्रोच लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 18.43 इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57। करेक्ट, और 11.86 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई? अब तो हमारे पास नीचे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं बन रहा है, बनेगा कॉन्सेप्ट, परेशान मत होइए। ठीक है, ये दिया है ए भी ए है और ए भी बी है और ए भी बी है। अब ये 11.86 कहाँ से आया? तो 11.86 कहाँ से आया वो हमें इसी क्वेश्चन में देखना है। हमें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि हमें घुमा के क्या दिया हुआ है एग्जामिनर ने, बनाने वाले ने क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, ए और ए बी है, तो हम ए माइनस बी करेंगे, यानी ए की वैल्यू 18.43 में से माइनस करेंगे 6.57, तो कितना बचा हमारे पास 6811। देख लीजिएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए माइनस बी, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? करेक्ट। इसको हम तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखा है, ये चीज समझिएगा। यह लिखा हुआ है ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी और बटे में ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या निकल के आया, ए प्लस बी। एनी डाउट? अब ए प्लस बी की हमें इजी तरीके से वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कीजिएगा और सॉल्व इट। करेक्ट, तो हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी की हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, 18.43 प्लस 6.57, इनको हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर सकते हो आप इजी तरीके से। ठीक है, ऐड करके बता ही देते हैं। 18.43 और 6.57 ऐड करेंगे तो 0 हासिल का 1, 4 और 5 9, 1 हासिल का 10 का 0 हासिल का 1, 8 1 9 9 और 6 15 15 नहीं 5 हासिल का 1, तो क्या निकल के आ गया 25। ओके, ये देखिएगा 25, तो हमने सॉल्व किया इनको तो क्या निकल के आ गया 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? इजी तरीके से बना सकते हो यार। करेक्ट, इसी को हम आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करेक्ट, थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच लगाएंगे हम। करेक्ट, तो इन बातों को समझते जाइएगा ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा 68.4 का होल स्क्वायर प्लस 31.4 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। करेक्ट,
हमारे पास नीचे दिया हुआ 68.4 प्लस 31.6 68.4 प्लस 31.6 का होल स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ है हमारा 68.4 माइनस 31.6 का होल स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना है हमें। कैसे करेंगे भाई? वेरी इजी है यार, ठीक है, समझिएगा। ये तो हमारे पास a दिया हुआ है और ये हमारे पास b दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास दोनों संख्याएं हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा a स्क्वायर, ये क्या हो गया b स्क्वायर, और बटे में क्या हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। एनी डाउट? ये चीजें हमारे पास क्या आ गई, निकल के आ गई। हम सॉल्व करेंगे इनको, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में इसको खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरी बात से सहमत हैं आप? हमने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, यही लिखे हुए हैं। तो 2 प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में 2 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गए, ऐसे ये हो गया। तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कट गए, देख लीजिएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा 1 और नीचे बचा 2, तो इसको क्या आ गया आंसर 0.5। 0.5 इज द करेक्ट आंसर। या तो 0.5 लिखा हो सकता है या 1.2 लिखा हो सकता है, करेक्ट। तो ऐसे हम इनको क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 82 इंटू 82 माइनस 18 इंटू 18, करेक्ट। हमारे पास ए दिया हुआ है और इसका कोष्टक बंद की पावर दिया हुआ है 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इस ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। हमारे पास संख्याएं, दो ही संख्याएं नजर आ रही हैं हमें, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोष्टक बंद का 1/2, करेक्ट। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, करेक्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी, जस्ट मिनट, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक बंद की पावर 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा हमारे पास। मेरी बात से समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब a प्लस बी की वैल्यू रखिए, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है 82 और b की वैल्यू दी गई है 18। कोष्टक दोबारा, इसकी a की वैल्यू रखेंगे 82 और माइनस 18 और कोष्टक बंद की पावर 1/2। इनको ऐड करेंगे, 82 और 80 को 18 को ऐड करेंगे तो 100 हो गया, इंटू 82 में से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई हमारे पास 64। कोष्टक बंद की पावर 1/2। आप इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा 6400, कोष्टक बंद की पावर 1/2
अब समझिएगा ध्यान से, हमने अभी हाल जस्ट घातांक करनी ही पड़ा है, रिसेंटली ही पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली लिखा क्या है, 6400 की कोष्टक बंद की पावर 1/2। तो क्या भाई साहब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यही तो लिखा है। जब हम इसको अंडर रूट को क्या करते हैं, खोलते थे, तो यही निकल के आता था। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 1/2। करेक्ट। तो ये हमारे पास कितने का इस वर्गमूल दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास 80 का। 80 गुणे 80 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 80। 80 इज द करेक्ट आंसर। समझ चुके हैं आप? मैं आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। करेक्ट। इजी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बना पा रहे होंगे। इस ओके। एनी डाउट? अगर कोई सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कमेंट नाउ, ठीक है? और कॉन्टैक्ट फॉर दिस नंबर 9981407227। ओके। कोई सी भी परेशानी हो आपको, इजी तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भी, कर भी लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो इसी में हम देखते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास डिजाइन किया हुआ है हमने। x इक्वल टू 943 प्लस 864 कोष्टक बंद की पावर 2 माइनस 943 माइनस 864 कोष्टक बंद की पावर 2 बटे में हमें क्या नजर आ रहा है, 1886 इंटू 1728। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको फॉर्मूलाज के अलावा भी कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे इसमें, वो चीज़ समझिएगा। ये तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, और ए और बी दिया हुआ है। करेक्ट। अब ये क्या हमें दिया 1886। तो 1886 भाई हम कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ को समझिएगा। 1886 हम कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ को समझिएगा। ओके। तो हम देख लेते हैं। ये तो हमारे पास दिखाई दे रहा है, समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में दिखाई दे रहा है 1886 इंटू 1728। करेक्ट। हम नीचे नहीं खोल सकते हैं, नीचे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऊपर तो हम कर सकते हैं। ऊपर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। क्यों 2ab हो गया ये उल्टा, क्योंकि माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा हो गया, तो सारे हमारे जो चिन्ह थे वो क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, ये चीजें तो आप समझ सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का है और माइनस का ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट गया। इस ओके। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये देख लीजिएगा। हमारे पास निकल के आया हुआ है 2ab प्लस 2ab, और बटे में 1886 इंटू 1728। करेक्ट। इनको हम लिखेंगे 4ab बटे में 1886 इंटू 1728। एनी डाउट? सॉल्व कीजिए भाई। 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 1886। सॉरी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 943। करेक्ट। 943 हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है 943, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, देख लीजिएगा। बी की वैल्यू दी गई है
64 इस ओके 864 और बटे में हमारे पास क्या दिया हुआ है 1886 इंटू 1728। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल करना है ओनली। जब इनको कैंसिल करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, समझिएगा, सॉरी 1864 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 12 की 2 और 17, तो 1864 से 1728 2 टाइम कट गया भाई। इस ओके एनी डाउट। 2 से हमने काटा 4 को 2 टाइम और 2 को 2 से काटा 1886 को कितनी टाइम 943 बार। 943 को 943 से कट गया तो क्या बच गया 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। इतना पहाड़ा पड़ा और कुछ आंसर आया 1 समझिएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आंसर कुछ भी आए इसे लेना देना हमें है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग लेना देना है, हमें सॉल्व करना है, हमें सीखना है, करेक्ट। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे, इस ओके। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने समझा रहा हूँ, लेके आया हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये डेटा बहुत जगह से कलेक्ट करके ही मैंने आप लोगों के सामने पेश किया हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को समझिएगा। एक क्वेश्चन में लिखता हूं आपके लिए होमवर्क के लिए, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ओके। 4.669 इंटू 4.669 माइनस 9 इंटू 0.777 कोष्टक गुण की पावर 2। ये मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। 4.669 4.669 की पावर 2 प्लस 2.33 की पावर 2 प्लस 14 इंटू 0.667 कोष्टक बंद 2.331। इसका वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिएगा, ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको समझने की अति आवश्यकता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको इसको क्या करने की, समझने की। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो उस चीज़ को समझिएगा। उस चीज़ को समझाने की मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इस ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे, इस ओके। देखिएगा, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं वो चीज़ समझिएगा। 4.669 इंटू 4.669 माइनस इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई, 0.77 की पावर 2, ठीक है। 4.669 की पावर 2 प्लस 2.33 की पावर 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2.7, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 2 इंटू 7 कोष्टक बन 0.667 कोष्टक 2.331। एनी डाउट। जब हम इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, मैं ओनली गुणा करके बता रहा हूँ। 0.777 इंटू 3, तो 7 21 का 1, 7 21, 22 23 का 3 हासिल का 2, 7 21 और 2 23 का 3 हासिल का 2, ठीक है, हासिल का 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना बन के आ गया आपके पास 2.331। तो आपको नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हो इसी तरीके से, जब हमने इसका गुणा कर दिया तो ये निकल के आ गया हमारे पास, निकल के आ गया। नहीं तो हम क्या दिखाई दे रहा है हमें, समझिएगा, ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया
और ये हमारे पास बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, बी बन गया नहीं बन गया, ये वैल्यू आ गई नहीं, प्लस ये हमारे पास क्या बन गया मिस्टर, ये बन गया 2ab। क्यों बन गया 2ab, बी तो ये दिखाई दे रहा है हमें, और इसका गुणा हम 7 का इसमें कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4.669, 4.669। तो अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमें क्या करना है, ओनली फॉर्मूलास लगाना है, ठीक है। जस्ट मिनट, हमारे पास थोड़ा सा सीट्स कम हो गई हैं, हम थोड़ा सीट्स ले लेते हैं, करेक्ट, क्योंकि हमने सोचा नहीं था इतना सारा हमारा क्लास लंबा हो जाएगा। इट्स ओके, जस्ट मिनट, ओनली बने रहिए आप। बेहतरीन तरीके से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है, देखना है। इट्स ओके, चलिए शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या निकल के आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देख लीजिएगा, यही बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। निकल के आ गया नहीं निकल के आ गया, एनी डाउट? इसको सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं भाई साहब, ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, और बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कोष्टक ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ए निकल के आ जाएगा आपका, तो ए कैंसिल हो गया हमारे पास। क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी प्लस बटे में ए प्लस बी, इसको नहीं बचा, सॉरी, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 4.669 माइनस 2.331, ये दी हुई नहीं दी हुई है, 4.669 प्लस 2.331, इनको माइनस करेंगे हम इनमें से, तो यहाँ देख लेते हैं 4.669 में से माइनस करेंगे 2.331, तो 9 में से 1 गया सो 8 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा पॉइंट, और 4 में से 2 गया सो 2, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया 2.338 बटे में, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम ऐड भी करना है हमें, तो 4.669 और 2.331, 9 और 1 0, 9 और 1 0, 9 और 1 0 और 9 1 सॉरी 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, तो क्या आ गया, ए आ गया भाई, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी तरीके से आपने समझा होगा। इस ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, हमें अप्रोच लगानी है, ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं देगा आप एग्जामिनर, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन अब जो पैटर्न बन गया है एग्जामिनरों का, जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी पेचीदे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कुछ उससे हटके अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो सारे समझ पा रहे हैं आप, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, हटके अप्रोच लगानी पड़ेगी। इस ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम इसी में आगे। इट्स ओके, और मुझे बता दीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को कोई सी भी डाउट हो, कोई सी भी समस्या हो, तो आप हमें इजी तरीके से क्या कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। इट्स ओके, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं इन चीज़ों को, तब तक आप कर नहीं सकते हो, करेक्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है हमारे पास 1/4 प्लस कोष्टक करेक्ट, तो इसको हम क्या करेंगे 20 इंटू 20
20.335 का होल स्क्वायर माइनस 8.35 का होल स्क्वायर कोष्टक बंद, और बटे में देखिएगा बटे में क्या लिखा हुआ है उस चीज को समझिएगा। ओके, जस्ट मिनट, सॉरी कुछ कॉल्स आ जाने के कारण, ठीक है, ओके ठीक है। बटे में 1.05 प्लस 1.05 27.65 और इनटू में दिया है 0.175 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको? अब कई लोग तो देख के ही दिमाग खराब हो गया होगा, इसको हो गया नहीं हो गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई उस चीज को समझिएगा आप, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज आपको समझना अति आवश्यक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। करेक्ट, सॉल्व करते हैं भाई, इट्स ओके, सॉल्व करेंगे हम। परफेक्ट। अब आप ये देख सकते हैं इसका गुणा क्या करेंगे हम, इसमें क्या कर सकते हैं वो चीज समझिएगा, ठीक है। हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमें यहां लिखना है 1/4 प्लस ये हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास बी की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक बंद 0.0175 और बटे में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो चीज समझिएगा। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1.05 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.05 प्लस 27.65 1/4 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है, ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, यही निकल के आता है। तो ए प्लस बी करेंगे हम तो देखिएगा ध्यान से 20.35 प्लस 8.35 और कोष्टक बंद, दोबारा कोष्टक 20.35 माइनस 8.35। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत है ना। 1.05 कोष्टक बंद, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.70। एनी डाउट? और इनटू में क्या लगा है 0.0175। करेक्ट। इनको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है 20 और 8 27, सॉरी 28 28 और 35 35 क्या होगा 70 हो गया। करेक्ट। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम। 1.4 इंटू 28.27 कोष्टक, दोबारा कोष्टक, और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास 20.35 में से 28.35 चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास, देख लीजिएगा 20.35 में से 8.35 माइनस हो गया तो क्या बचा हमारे पास 12। कंप्लीट 12 बचा, नहीं बचा 12। बटे में क्या आ गया हमारे पास 1.05 इंटू 28.27 और यहाँ क्या लिखा है 0.0175। करेक्ट। देखिए क्या क्या इससे कैंसिल हो सकता है क्या भाई, डेफिनेटली हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है, नहीं हो सकता, दिख ही रहा है हमको, नजर आ रहा है, नजर आ गया नहीं आ गया भाई, ठीक है।
अब हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास क्या बचा हुआ है वो चीज़ समझिएगा। 12 इंटू 0.0175 और बटे में 1.05। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को इजी तरीके से क्या कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 12 इसको काटेंगे 3 से, ध्यान दीजिएगा, तो कितनी बार जाएगा? 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 से नहीं काटेंगे, 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 4 बार, और 3 से काटा तो 3 टाइम और 35 टाइम, और पॉइंट यही आ सकता है, नहीं आ सकता है? यही आ सकता है, करेक्ट। इसको फिर इससे काटेंगे हम, इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, ये देख लीजिएगा। इसको काटा 5 से, यानी 7 से काटा तो 7 दूना 14, 15 16 17, 7 से काटा तो कितनी बार कटा? 0.7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 35, 7 पना 35, और इसको 7 से काटा तो कितनी बार कटा? 5 बार। एनी डाउट? कोई समस्या, कोई शक? ये कटा नहीं कटा? करेक्ट। तो इसमें हम कैलकुलेशन किया इसको तो 1/4 इंटू 1/5 निकल के आ गया हमारे पास। करेक्ट। सॉरी, ये 25 होगा, 7 पना 35। ठीक है, 0.25 का 4 में गुणा होगा तो 1 बन जाएगा, 1 बन गया, और 5 हमारे पास नीचे था। एनी डाउट? तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आया? 4 + 5, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास? 20। तो क्या है? 9/20। 9/20 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे अप्रोच लगानी है, इन चीज़ों को समझना है और सीखना है। ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें सारी इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी। करेक्ट। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम इस सीरीज में। हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और कर चुके हम। ठीक है, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। फिर आने वाले सेशन में नेक्स्ट में हम सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन करेंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन। हम सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, वो सारे कॉन्सेप्ट में आपको इजी तरीके से सिखाऊंगा, इसको कि परेशान मत होइए आप। ठीक है, शायद आई थिंक 10वां क्वेश्चन होगा हमारा, तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। इसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। इस ओके, देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोगों को करने में बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को। करेक्ट। 0.7 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 बटे क्या लिखा है, 0.7 इंटू 0.7 माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 का मान ज्ञात कीजिए भाई। देख लीजिएगा, अभी हल करते हैं हम सॉल्व, मान ज्ञात। ठीक है, हमने सीखा हुआ है, कॉन्फिडेंस है हमारे पास और सब कुछ चीज़ें हैं। तो ए क्या लिखा हुआ है, ए इंटू और ए लिखा हुआ है बी, दो ही संख्या नजर आ रही हैं, तो ए की हो गया ए प्लस बी की हो गया, और बटे में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या ये कट नहीं सकते हैं, एक सी संख्या कट सकती नहीं। तो हमारे पास क्या निकल गया, ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू 0.7, बी की वैल्यू 0.3, तो 0.7 प्लस 0.3 क्या हो गया, 1 इज द करेक्ट आंसर।
इट्स ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, तो उस चीज़ को समझिएगा। इट्स ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इट्स ओके। तो इसको हम सीखते हैं, समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देख लीजिएगा। इट्स ओके। 62 इंटू 62 माइनस कोष्टक बंद माइनस 62 इंटू 62 इंटू 22 कोष्टक बंद प्लस, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, जस्ट मिनट, हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा कुछ देखेंगे। 62, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने पर। 3 टाइम्स 62 कोष्टक बंद माइनस 3 62 इंटू 62 इंटू 22 प्लस 3 कोष्टक बंद 62 प्लस 22 इंटू 22 माइनस कोष्टक 22 इंटू 22 इंटू 22 3 टाइम, और बटे में दिया हुआ है हमारे पास क्या, 8 इंटू 8 इंटू 8। सॉल्व इट। कैसे करेंगे भाई इसे? तो हमारे पास देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है ए, ये दिखाई दे रहा है ए, ये दिखाई दे रहा है बी। करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी, ए क्यू माइनस 3, ये हमारे पास क्या है, ए इंटू बी कोष्टक बंद प्लस 3 कोष्टक ए इंटू बी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं b इंटू बी, और बटे में क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है 8 इंटू 8। तो ये क्या हो गया, ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, और बटे में क्या लिखा हुआ है 8 इंटू 8। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ये चीज़ ए क्या निकल के आ गई हमारे पास, ए क्यू माइनस बी क्यू, और माइनस क्या निकल गया है 3ab कोष्टक a प्लस बी, यही निकल के आ गया, नहीं आ गया। बटे में क्या लिखेंगे 8 इंटू 8। ओके, तो इसको कैसे हमने ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यू, और बटे में 8 इंटू 8। समझ चुके होंगे आप लोग। करेक्ट। ओनली वैल्यू पुट कीजिएगा। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यू, और बटे में 3 बार 8 लिखा है, तो 8 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a माइनस बी का क्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 62, और b की वैल्यू 22 कोष्टक बंद की पावर 3, 8 की पावर 3। ठीक है, 62 में से 22 गया तो कितना बचा हमारे पास, 40 की पावर 3, और बटे में 8 की पावर 3। एनी डाउट? इस ओके। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं वो चीज देखिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 8 से 40 में भाग लगाएंगे 5 टाइम, कट गया, घातें समान है, तो 5 की पावर कितना आ गया 3,
तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। 125 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस और देखेंगे एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, कल या शाम को। बने रहिए आप लोग। और आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। आप कभी भी एनी टाइम एनी वेयर कॉल कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से, चैनल पे भी कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब पे भी, कहीं भी आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो और बता सकते हो कि हमें कहाँ समस्या आ रही है और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, और हम आपको इजी तरीके से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। आज हम आपके सामने एक स्क्रीन पे एक बेहतरीन अप्रोच दिख रही है, ठीक है, लीडरशिप स्किल से सफलता की कहानी हमें ये बताती है कि लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों के लिए नहीं है। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, दोस्तों से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, दोस्त को आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं, तो उससे बहुत सारा स्किल डेवलप होता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम पारंगत हासिल हो, कुछ चीज़ें हम दूसरों से सीखते हैं, हम उनको सिखाते हैं, तो यही होता है लीडरशिप का मतलब। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि दोबारा आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसोगे उसमें से 75,000 प्लस वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 में आप इजी तरीके से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तरीके से 6 या 18 मंथ दीजिएगा। आप लोगों के बाद काफ़ी टाइम है और ये आप लोगों के लिए ज़िंदगी का सबसे सुनहरा मौका होगा कि आप 2024 में इतनी सारी बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं, इसके बाद 5 साल तक कोई सी भी वैकेंसी अनाउंस नहीं होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, इसलिए ये वैकेंसी दी गई है। ये लॉलीपॉप दिया हुआ है और लॉलीपॉप जो लेना चाहे तो ले सकता है। इस ओके, तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय